हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू कहानी में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं किया। ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है। इसका रीज़न है गाइस, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टोरी नहीं था और मैं आप लोग को अपनी तरफ से स्टोरी बना के नहीं सुनाता, एक रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। तो गाइस, तो यही रीज़न है गाइस, जिसकी वजह से मैं एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आज मुझे मिला एक स्टोरी, तो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। ये स्टोरी का क्रेडिट मैं अपने भाई को देना चाहूँगा। मेरा कज़न ब्रदर है जिसका नाम जावेद है। ये स्टोरी उसके दोस्त के साथ हुआ था, तो उसने ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया। मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं आप लोग को आज सुना रहा हूँ। अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसा स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें। अगर हमें आप स्टोरी दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए हर 2 दिन में एक स्टोरी लेके आऊँ। अगर आपके पास स्टोरी है कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी ये रहा, आप लोग डीएम करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होता है क्या है कि कभी कभी हमें अपने बुज़ुर्गों का या अपने अम्मी अब्बू का बात मानना चाहिए। नहीं मानने से बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, जो आज की वीडियो में हुआ है। हुआ यूँ गाइस, एक लड़का था नावेद नाम का, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, चंचल लड़का था, बहुत ही होशियार लड़का था। एक दिन नावेद घर में नॉर्मली बैठ के मोबाइल चला रहा था, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 4 बजे 5 बजे का टाइम था। तो एक हवा चली, ठंडी हवा, गर्मी का, तो हवा खाने के लिए छत पे जाना पड़ा। वो छत पे जा रहा था तो उसकी अम्मी बोली, बेटा हवा चल रहा है अभी, छत पे मत जाओ, अगर आंधी तूफान आता है तो हवा में बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने इग्नोर कर दिया, बोला ये सब क्या है, बोला कुछ, अपनी अम्मी को बोला कुछ नहीं होगा। वो ऊपर चला गया। ऊपर गया, बहुत जोर का हवा चल रहा था, समझिए आंधी तूफान वाला हवा चल रहा था। उसकी अम्मी बुला रही थी पर वो आ नहीं रहा था। बोला अम्मी कुछ नहीं होगा, मुझे ये सब कहावत है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर वो शाम के वक्त 6 बजे छत से नीचे आया, तो एक आध दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे गुजर गया। पर उस बीच में उसके घर वालों ने उसके अंदर बहुत सारी हरकतें चेंज देखी। जो लड़का हंसता खेलता था, वो अब एक कोने में मायूस बैठा रहता था। जो अपनी गर्लफ्रेंड से आधा घंटा 1 घंटा बात किया करता था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं करता था। उसकी गर्लफ्रेंड उसका तो उसका रिश्ता लगा हुआ था, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी जो होने वाली वाइफ थी, वो नावेद के भाई को कॉल करके पूछा करते उसके साथ क्या हुआ। तो नावेद का भाई बताता था कि ऐसा बात है, अकेला सा रहता है, किसी से बात नहीं करता है ये। तो एक दिन ऐसी बात था, दिन गुजरते गया। तो एक दिन रात में दोस्तों, नावेद की अम्मी उठी पानी पीने के लिए, उससे प्यास लग रहा था। जब वो किचन जा रही थी, तो किचन का रास्ता नावेद के रूम से होके जा रहा था। एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई आस्ते आस्ते बात कर रहा। वो उस आवाज़ की तरफ गौर की, तो वो आवाज़ उसको नावेद के रूम की तरफ से आ रहा था। तो उसे लगा अपनी होने वाली वाइफ से बात कर रहा होगा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करते करते 3-4 दिन गुजर गया। एक दिन जब उसकी अम्मी और पानी पीने गए किचन की तरफ, तो उसे बदबू आने लगी, बहुत गंदी से, ऐसा लगा कोई चीज़ सड़ रहा है। जो वो बदबू थी, वो नावेद के रूम से आ रही थी। तो उसकी जो अम्मी थी, वो नावेद के रूम की तरफ गई और देखी दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है, टेका हुआ है, जो आप ऐसे खोलिए दरवाज़ा खुल जाएगा। तो खोली, हल्का सा दरवाज़ा खुला। उसकी अम्मी जो देखा, वो एकदम शॉक्ड हो गई। उस शॉक के मारे वो वहीं पे बेहोश हो गई। जब सुबह उसके अब्बू उठे, तो देखा कि नावेद की अम्मी नावेद के गेट के पास बेहोश पड़ी हुई है। उसको उठाए, रूम में लेके गए, उसके मुंह पे पानी वानी मारे। फिर उनसे पूछे क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम वहाँ बेहोश क्यों हो गए। तो नावेद की अम्मी ने उससे बताई, उसके अब्बू को, कि मैंने नावेद को हवा में उड़ते देखा है। वो हवा में उड़ रहा था और
उसके बाल बिखरे थे, कुछ वो नावेद ही नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ और है वो। तो उसकी वो ये बात सुन के उसके पापा जो हैरान हो गए, तो उसने नावेद को बुलाया, बोला बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो नावेद बोला कुछ नहीं। तो मेरी अम्मी बोली रात में तुम हवा में उड़ रहे थे। नावेद बोला मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता, मैं तो सोता हूँ रात में। तो ये बोल के उसके पापा बोला ठीक है तुम जाओ। नावेद चला गया अपने रूम में। तो उसके पापा जो थे, उसके अब्बू जो थे, वो मस्जिद गए, मौलाना से बात किए, ऐसा ऐसा बात है, मेरी वाइफ जो है ये चीज़ देख ली। तो मौलाना जो है, एक पहुँचे हुए मौलाना जो उससे बड़े मौलाना थे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उनको दिया, बोले जिससे बात कर लीजिए, ये आपका मदद करेंगे। तो उस मौलाना से कॉन्टैक्ट किए, बात किए। तो वो मौलाना उनके घर आए। मौलाना जब उनके घर में कदम रखे तो नावेद रूम से बाहर निकला, बोला ये आदमी कौन है? पता नहीं उससे पता कैसे चला कि वो आदमी कैसे आया। जब वो बोला ये आदमी कौन है, तो उसके पापा बोले मेरे दोस्त है। बोला नावेद बोला ये आदमी रूम में नहीं आएगा, मेरे घर में नहीं आएगा। तो उसके पापा बोले क्यों नहीं आएगा? बोला मेरा घर है, क्यों नहीं आएगा, ये आदमी मेरा दोस्त है। तो फिर नावेद कुछ नहीं बोला, गुस्से में रूम के अंदर चला गया। फिर जो मौलाना जो थे वो घर में आए, कुछ दुआ हुआ पढ़े, और दुआ हुआ पढ़ रहे थे, रूम के चारों तरफ घर में घूम रहे थे, कुछ देख रहे थे। फिर वो एक सोफ़ा पे जाके बैठे, बोले नावेद को बुलाए। नावेद आया, उसके बगल में बैठा। तो मौलाना बोले बेटा सच सच बताना, जब तुम छत पे गए थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इसे ये बात किसी ने बताया कि वो छत पे गया था। उसकी अम्मी भी ने उसे वही बताई कि छत पे जाने के बाद ये सब हुआ है। तो मौलाना को कैसे पता चला कि ये छत पे गया था और छत पे इसके साथ ये सब हुआ है? तो नावेद बोला मैं छत पे गया था हवा खाने, हवा खा के सामने नीचे आ गया। बोला नहीं तुम्हारे साथ कुछ और हुआ था, याद करो। तो नावेद फिर अचानक जो है, नावेद का जो अंदर जो एक्टिविटीज थी वो रंग दिखाने लगी अपना। नावेद की आंख लाल हो गए, वो अजीब सा हरकत करने लगा, आंख बड़े बड़े हो गए उसका। और नावेद की आवाज़ में किसी और ने बोला हाँ ये छत पे आया था और मैं छत पे इससे मिल गया। तो मौलाना बोले कैसे मिले? बोला हवा चल रहा था, मैं हवा के साथ आ रहा था, बहुत ज़ोर का तूफ़ान चल रहा था और तूफ़ान में मैं आ रहा था, तो ये रास्ते पे ये मुझसे टकरा गया। तो तब से मैं इसके साथ हूँ और मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता है। अब मैं इसको लेके जाऊँगा। तो मौलाना बोले तुम ऐसे इसको लेके नहीं जा सकते। बोलो तुम्हारे लिए क्या करो जो तुम इसके शरीर को छोड़ोगे? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस लड़के को लेके जाऊँगा। मौलाना उससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। तो फिर मौलाना अपना कुछ आयत पढ़े, वो कुछ आयत पढ़ ही रहे थे। तो वो जो नावेद था वो हंस रहा था। बोला तुम जो कर लो मुझे इसके जिस्म से नहीं निकाल सकते। तो मौलाना अपना आयत पढ़ते जा रहे। फिर वो आँख बंद करके नावेद के सर पर हाथ रखे। उनका सर पे हाथ रखना, उसके अंदर जो एंटिटीज थी वो बोली मुझे छोड़ दो, मैं इसके जिस्म से निकल जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। पता नहीं वो हाथ रखने से ऐसा क्या हुआ उसके साथ। तो मौलाना बोले मुझसे वादा करो कि तुम इसके जिस्म में वापस नहीं आओगे। तो जो एंटिटीज था बोला हाँ मैं इसके जिस्म में वापस नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो, अब अपना हाथ हटा लो। तो मौलाना जैसे हाथ हटाए तो नावेद जो है बेहोश हो गया। एंटिटीज निकल गई उसके बदन से, तो वो बेहोश हो गए, गिर गया। उसके अम्मी अब्बू उठाए उसे रूम में लेके गए। फिर मौलाना बोले अब ये ठीक है। वो एक तावीज़ दिए, बोले उससे पहना के रखिए,
और बोले वो ठीक है, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फिर वो उस दिन के बाद से वो नॉर्मल रहने लगा, उसके साथ फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज वो 2 बच्चे का बाप है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं और एक हफ़्ता लेट ना कर सकूं, मैं आपको 2 या 3 दिन में आपको स्टोरी दे सकूं। चलिए मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।